हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जैसा एक वीडियो में हमने आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन सिखा दिया था, आज उसी के बेस पर 1 से लेकर के 30 तक यानी हाइड्रोजन से लेकर के जिंक तक का जो कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास SPDF से है वो हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने उस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए ये याद करना पड़ेगा। तो इसको याद करने के लिए आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। आज हम सिर्फ एग्जाम्पल बताएंगे, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो देख ले ताकि आपको ये वीडियो समझ में आए। देखिए, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यस 2 बार ले सकते हैं। तो यस को हमको एक ही बार लिखेंगे क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे यस में 1 और यहाँ नंबरिंग जब करेंगे तो 1 कर देंगे। ये उसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हाइड्रोजन। अब आते हैं हम हीलियम की बात करते हैं। तो हीलियम में भी हमको यस लिखना है और यस में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अगर आप ये नहीं जानते तो एक बार फिर से मैं बता दूं कि यस में जो होता है वो 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, पी में 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 1 से लेकर के जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन तक होता है। इतना आपको ध्यान में रखना है ना, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो हो जाएगा यस, और यस नंबरिंग लिखेंगे तो 1s2 लिख देंगे। ठीक है, लिथियम का अगर हमको करना है तो लिखेंगे 1s2 और 2s कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 और 2s1। बेरिलियम का इसी प्रकार से अगर हम करेंगे तो लिखेंगे 1s2 2s2। ये हो गया बेरिलियम 4 का। बोरान का अब हम करना है इसको आगे, तो 1s2 2s2 और 2p1। देखिए ये वहीं से हम ले रहे हैं, जैसे एस स्क्वायर हमने 2 बार लिखा तो एस क्योंकि हमको ये चीज़ याद है तो हम इसको कर दे रहे हैं। लेकिन आप इसी मेथड से शुरू से आप लगाइएगा ताकि जब आपको प्रैक्टिस करते करते वो चीज़ याद हो जाए तो आपको ये चीज़ आसान लगेगा। अब हम चलते हैं अगला वाला। तो कार्बन है तो इसका लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा 6। ऐसा नाइट्रोजन का अगर हमको कॉन्फ़िगरेशन करना है तो नाइट्रोजन का भी हम क्या करेंगे, अच्छा इसमें पी में कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ काउंट कर लेते हैं तो 2 2 4 और 2 ही बचा है तो यहाँ 2 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप समझिए कि हमको पी में 1 से लेकर 6 तक भर सकते हैं। तो जितना इलेक्ट्रॉन हमारे पास रहेगा उतना ही भर सकते हैं। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 4 हो गया और इसमें 2 6 हो गया। ठीक है, अब आइए आगे करते हैं। इसका हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p हो जाएगा 3। ऑक्सीजन का करेंगे तो 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा 4, है ना। काउंट कर लीजिए 2 2 4 और 4 4 8 हो जाए। फ्लोरीन का अगर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा 5। ऐसे नियॉन का करेंगे तो 1s2 2s2 और 2p 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमने 10 एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन कर लिए जो आप लोग देख पा रहे हैं। तो यहाँ सब जगह अगर आप अप्लाई करेंगे तो जैसे देखिए इसमें हमने यस को लिखा है 2 बार तो यस लिखा, फिर हमने इसके पी को लिया 1 बार लिखा। ठीक है, तो ये पहले वीडियो में हमने खूब अच्छा समझाया, इसको हुआ है तो वो अगला वीडियो आप लोग देख लीजिए ताकि क्लियर से आपको समझ में आए। आइए सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, है ना। तो अब सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए इसी तरीके से हम आपको अगर बताएं तो एस को कितनी बार लिख सकते हैं, तो 2 बार, यहाँ स्क्वायर का मतलब 2 बार। और ऐसे ही पी एस को भी हम लिख सकते हैं 2 बार। लेकिन ये पी एस अभी हमने 1 बार लिखा है, ज़रूरत पड़ने पर हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। नंबरिंग कर दीजिए, एस को 1 से लिखा जाता है 1 2 3 और पी को हमेशा 2 से लिखा जाता है। ठीक है, तो अब इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भरिए, तो इसमें 2, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 2 और इसमें 6 और इसमें कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 क्यों हो रहा है, क्योंकि पूरा काउंट करने पर तो 2 2 4 6 4 10 और 1 11 हो रहा है। ठीक है, तो 11 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, इसलिए उसमें क्या किया 1 किया। अब ठीक इसी प्रकार से अगर हम इसका करें तो 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और 3s हो जाएगा 1, इसमें हो जाएगा 2, 3s कितना हो जाएगा 2। अब अगर आपको ये चीज़ समझ में थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा कि हो सकता है कि 1s 2s ये किस बेस पर आ रहा है, तो ये आता है n+l रूल के अकॉर्डिंग, है ना। हुन्स रूल अगर आप लोग पढ़ें, आप बाउ का रूल पढ़े हैं तो उसमें बताया गया है कि निम्नतम ऊर्जा वाले में जो है इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है और n+l रूल से हमको ऊर्जा का स्तर हम निकाल सकते हैं। हालांकि यहाँ कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ हमको देखना है 1 से लेकर के 30 तक, तो हम देखते हैं उसको। और इसमें 2 एलिमेंट थोड़े से अपवाद में भी आते हैं जो बाउ के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं तो वो अभी बताएंगे उसमें। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 हो जाएगा 2p6 3s2
और 3p1 हो जाएगा। आप कहेंगे सर 3p1 क्यों हो गया? देखिए हम जो है इसको 2 बार लिख सकते हैं, तो ps एक बार हमने लिखा हुआ है, एक बार और ps बढ़ा सकते हैं। अब 2 2 4 6 4 10 2 12, क्योंकि यस जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन से तो अधिक ले नहीं पाएगा, तो इसलिए हमको p का सहारा लेना पड़ेगा। यानी p में कितना हो सकता है? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो इसमें कर दिए हम 1। अब इसका हम करेंगे आगे सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन का हम जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s आ जाएगा 2 और 3p हो जाएगा कितना? 2 हो जाएगा। ठीक है। अब फास्फोरस का जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो यहीं पर आप देखिए, यहाँ ध्यान रखिएगा, सब जगह तो कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। 3p हो जाएगा 3, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। सल्फ़र का 1s2 2s एक एक बढ़ाते जाइए, 2p6 3s2 और 3p कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लोरीन का करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऑर्गन का करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जैसे ही आप जो है अब आगे बढ़ेंगे तो हमने ps को लिख चुका, हम ps को लिख चुके हैं। अब आगे जब बढ़ेंगे तो हमको, क्योंकि ये p का तो पूरे भर चुका है, तो हमको s का लिखना है। ठीक है, s वाला लेंगे, यानी कि इसका दूसरा अक्षर भी ले लेंगे। तो अब हम आगे लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना हो जाएगा? 6, उसके बाद 4s1 आ जाएगा। ठीक है। देखिए कैल्शियम का जब कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे यहाँ से, है ना, अगर दिख रहा होगा तो सही है, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं। आप समझिए कि लास्ट में यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा देते हैं। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं आप वीडियो के नीचे स्क्रीन में लिख दूँगा उसको। 2s2 2p6 3s2 हो जाएगा और 3p6 और 4s हो जाएगा यहाँ 2। अब देखिए कैल्शियम तक का हमने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। अब हम चलते हैं आगे 21 से लेकर के 30 तक, और यहीं से समस्या आना शुरू होता है, कॉन्फ़िगरेशन की समस्या जो होती है। ठीक है। तो कुछ नहीं, समस्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि यस को हमने 2 बार लिखना है, पीएस को हमने 2 बार लिखना है, और डीपीएस को ज़रूरत पड़ने पर फिर हम इसका सहारा लेंगे, नहीं होगा तो फिर इसका भी लेंगे। तो आइए हम लोग एस पहले अब इस मेथड से अब बताते हैं, क्योंकि बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आएगा तो आपको ये जो है याद होना चाहिए। तो पहले हम 2 बार यस को लिख देते हैं, यस यस, फिर हम लिख देते हैं पी एस, फिर हम लिख देते हैं पी एस, और फिर लिख देते हैं डी, है ना। डी क्यों लिखें? क्योंकि डी में जाने वाला है, जो इलेक्ट्रॉन है उसका विन्यास जो है वो डी में जाने वाला है। और दूसरा चीज़ ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि एस को हमने 2 बार लिखा, पी एस को भी हमने यहाँ पर देखिए एक बार पी एस लिखा फिर पी एस। अब डी पी एस लिख सकते हैं, तो अभी डी में ही इसका भर जाएगा, तो फिर उसके पी एस को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन को भर दीजिए, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 और 1 कितना हो जाएगा? 21। अब यहाँ कोषों की संख्या जो सेल होता है उसको लिखेंगे तो यस को 1 से लिखा जाता है। अब जितने यस है सबको नंबरिंग दे दीजिए, 2 यस, यहाँ 3 यस और यहाँ 4 यस। पी हमेशा 2 से शुरू होगा तो 2p 3p, और डी हमेशा 3 से शुरू होता है 2। ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन किसका? स्कैंडियम का। ऐसे ही अब आइए, अब हमको एक पैटर्न मिल गया, उसी के आधार पर हम कर देते हैं 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा? 6 3s2 3p 6 4s2 और 3d कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि उसमें 2 था, इसमें 1 था, तो उसमें क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। वेनेडियम का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्रोमियम का, अब ये देखिए एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल क्यों है? क्योंकि जब, अब आइए थोड़ा सा पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, फिर समझाते हैं ऐसा क्यों। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, ये अकॉर्डिंग टू जो है आप बाउस रूल के अनुसार ऐसा होगा, लेकिन इसका जो सही कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हो जाता है यहाँ पर 1 और यहाँ हो जाता है 5। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सारे एलिमेंट अपने कोष को भरना चाहते हैं, और कोष को भर करके वो स्टेबल होना चाहते हैं। तो अगर यहाँ से हम देखें n+l रूल के अकॉर्डिंग, तो इसकी जो ऊर्जा स्तर आएगी 4 + 0 = 4, और इसका जो आएगा ऊर्जा स्तर 3 + 2 = 5 आएगा। यानी जो ऊर्जा ज़्यादा है वो d की ज़्यादा है। अब ऑर्बिटल भी बनाकर देख लें तो ऊर्जा भी आप जान लीजिए 3d की क्या है? ज़्यादा है।
इसीलिए तो जो होता है 4s में, क्योंकि निम्नतम ऊर्जा वाले में पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो इसमें भरा जाना चाहिए, लेकिन ये इसका इलेक्ट्रॉन ले ले रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि डी में जो है वो ऑर्बिटलों की संख्या होती है टोटल 5 और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना था? 4 था, है ना। और यस में जो है 4s में वो इलेक्ट्रॉन था 2 यहाँ पर, ठीक है। और ये 3d इसमें 4 था। लेकिन सोचिए कि अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये अपने अर्ध ऑर्बिटल को पूरा कर लेगा। तो यही अर्ध ऑर्बिटल को पूरा करने के लिए जो होता है ये इसके इलेक्ट्रॉन को एक अपनी ओर आकर्षित करके और ये अपने अर्ध कोश को पूरा भर लेता है, इसलिए ये जो होता है अपवाद है, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो सही कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 4s1 3d5 हो जाएगा, ठीक है। अब Mn का ये 25 काम करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s। अब यहाँ पर देखिए Mn का जब करेंगे तो 4s यहाँ हो जाएगा 2 और 3d कितना हो जाएगा? 3d हो जाएगा 5, ठीक है। s में 2 इलेक्ट्रॉन और d में कितना? 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसका हमको करना है Fe का, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d हो जाएगा कितना? 6 हो जाएगा। अब इसको काउंट कर लीजिए आप, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 6 26, ठीक है। कोबाल्ट का अगर करना है तो कोबाल्ट का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। निकल का करना है तो निकल का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऐसा ही कॉपर का करना है। देखिए कॉपर भी एक्सेप्शन में आता है। ऐसा क्यों होता है? अभी तो ये क्रोमियम अर्ध ऑर्बिटल को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन के यस को एक इलेक्ट्रॉन को लिया था, और कॉपर जो है अपने पूर्ण ऑर्बिटल को भरने के लिए ऐसा करेगा। तो आइए इसका कॉन्फ़िगरेशन पहले करते हैं। 1s 2s 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 9, ऐसा आप करेंगे। लेकिन ये सही कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए 9 है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो ये अपने कोश को क्या करेगा? पूरा कर लेगा, और इसकी ऊर्जा स्तर ज़्यादा है तो इसलिए ज़बरदस्ती क्या करता है? 4s के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच करके और ये अपने कोश को क्या करता है? भर लेता है। इस तरीके से कॉपर का भी क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब एक लास्ट बचा है जिंक का, तो जिंक का भी करके देख लेते हैं। 1s 2s 2p6 हो जाएगा यहाँ, और 3s2 3p6 4s2 3d 10, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपका हो गया है पूरा। 1 से लेकर के 30 तक के तत्वों का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक ही वीडियो में बता दिया। अगर आपको और भी कॉन्फ़िगरेशन मतलब और भी जो एलिमेंट है उनका भी जानना है तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट में हम पढ़ेंगे उसको। अगर लगेगा कि इसको बताना है तो और भी बता देंगे। और इसका स्क्रीनशॉट आप लेना है तो ले लीजिए। 1 से लेकर के 30 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक साथ है। और अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा, देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने नहीं बताई, सीधा सीधा एग्जाम्पल हमको बताना था। तो इस वीडियो में हमने पार्ट 2 करके दिया है। पार्ट 1 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है वो हमने बताया हुआ। अगर एक बार आप उसको देख लेंगे तो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आएगा। अगर